जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी परिवार में। तो आज का जो टॉपिक है वो है पाइथागोरस प्रमेय। और यह जो है बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। यह टॉपिक क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक ऑलरेडी बहुत ही कंपलसरी है कि यह काम आएंगे। तो आप इसे अगर इन क्लासों के आप स्टूडेंट हैं तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय उस त्रिभुज में लागू होता है जिसमें किसी एक कोण समकोण होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज में लागू होता है, ठीक है। आपको जहां इस तरह का चिन्ह समकोण या 90 डिग्री, जहां आपको इस तरह का कोण 90 डिग्री मिल जाएगा वहां आप समझ जाइएगा कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पाइथागोरस में जो समकोण त्रिभुज रहेगा उसमें 3 भुजा होती है। एक ए बी जो कि 90 डिग्री में खड़ी होती है, और होती है बी सी यानी कि बेस, ठीक है, यानी कि ये आधार है, इसी पे पूरा जो त्रिभुज है डिपेंड है, ठीक है। और ए सी, ये ए सी हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बता रहा है ए सी को निकालना है। बी सी आपका दिया हुआ है 3cm और ए बी दिया हुआ है 4cm। तो इस क्वेश्चन में हम लोग बताएंगे कि इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर आपका 2 मान दिया रहेगा और 1 मान निकालने का रहेगा तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वह होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको हम लोग इसमें टोटल देखा जाए तो 3 फॉर्मूले होते हैं, एक कर्ण स्क्वायर का और एक आधार स्क्वायर का और एक लंब स्क्वायर का। क्योंकि अगर मान लीजिए ये दोनों दिया हुआ है और ये निकालना है तो यहाँ पे आपका लंब स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अगर ये दोनों दिया है और ये निकालने बोल रहा है तो कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए, तो ए सी को निकालना है ना, तो ए सी को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आधार, आधार यानी कि बेस। तो बेस कितना दिया है 3cm, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3cm का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ये कितना दिया है 4cm का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाएंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9cm, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16cm, ओके। अब यहाँ पे AC स्क्वायर लिखते जाएंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 25cm। और आपको ये पता होगा कि अगर स्क्वायर हटता है तो उधर रूट लग जाता है 25cm। तो आपका इसका क्या हो जाएगा 5cm, या ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5cm, अंडर रूट में रहेगा। तो जब 2 रहते हैं तो इससे 1 बनता है यानी कि 5cm, ठीक है। AC AC, तो देख सकते हैं AC का मान हम लोग का निकल चुका है कितना 5cm। तो इस तरह हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को बनाते हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप AC का मान निकालने सीख गए होंगे। तो अब हम BC का मान निकालेंगे। तो हमें क्या क्या दिया गया है, लंब दिया गया है 4cm और कर्ण दिया गया 5cm। तो चलिए बैठाते हैं, कर्ण को AC लिखते हैं, कर्ण को AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार, आधार को BC का स्क्वायर प्लस लंब को AB का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह लिखते हैं। AC का मान क्या दिया है, AC का मान दिया है कर्ण यानी कि 5cm, 5cm का स्क्वायर इक्वल टू BC का मान क्या दिया है कुछ नहीं, तो यहाँ पे BC का स्क्वायर ही लिखेंगे प्लस AB का मान क्या दिया है 4cm, तो 4cm का स्क्वायर हो जाएगा। और 5cm का स्क्वायर क्या होता है 25cm इक्वल टू BC का स्क्वायर क्या होगा BC स्क्वायर ही होगा प्लस 4cm क्या हो जाता है 16cm। तो cm को cm की ओर ले जाते हैं, तो 25cm हो गया, यहाँ पहले से ऑलरेडी है, इधर प्लस है तो इक्वल के इधर जाएगा, तो हो जाएगा आपका -16cm इक्वल टू BC का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 9cm इक्वल टू BC का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि BC का स्क्वायर आया है 9cm, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
BC² 9cm। अगर आपको इधर से भी निकल जाता, लेकिन अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना है सारा चीज़। तो BC अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो BC में स्क्वायर हटा देते हैं और रूट को लगा देते हैं, तो यहाँ पे 9cm रूट हो जाएगा। तो 9cm को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह, 3cm इंटू 3cm। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 से बनता है 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3cm। यहाँ एक जोड़ा है तो 1 बन जाएगा 3cm, यानी कि आप BC का मान निकाल चुके हैं, कितना, 3cm। तो हम लोग अभी तक AC को निकाले, BC को निकाले, और अब आपका काम है AB को निकालना। तो मैं आपको कुछ हिंट्स दे देता हूँ, उसके बाद आप उसको निकाल सकते हैं। तो AC का मान बैठाना है 5cm, ठीक है, और BC का मान बैठाना है 3cm, प्लस AB का AB ही रहेगा। तो अब जिनको कैलकुलेटर आती है, इक्वल के उधर जाने से क्या होता है, इधर आने से क्या होता है, तो आप अब अपने आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना आया। तो फटाफट से कमेंट करो। चलो, जय हिंद, जय भारत।